students. Myself BM Singh, Department of Botany, SPC, GC. तो कल हमने जो BSc पास सेकंड का फर्स्ट पेपर बॉटनी का जिम्नोस्पर्म्स और उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इसके बारे में डिस्कस किया था। किस तरह की लीव्स पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, इसके लिए लीव्स होती हैं, फोलिएज लीव्स होती हैं, और जो फोलिएज लीव होती है जनरली सिंपल ग्रीन या पिन्नेटली कंपाउंड, और इनमें वेनेशन नहीं होता, इसकी जगह ट्रांसल्यूजेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है। लेकिन नीटेस ऑर्डर के अंदर जो लीव्स होती हैं उसमें वेनेशन भी पाया जाता है, और इसके लिए लीव्स जो होती हैं वो डेसिडियस होती है, माइन्यूट होती है, प्रोटेक्शन का कार्य करती है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम रूट्स के बारे में बात करेंगे। रूट्स किस तरह की होती है, स्टेम क्या है, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, इसके बारे में जनरल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम रूट की बात करें जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, तो यहाँ हमने देखा था कि इनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, यानी मूसला मूल तंत्र पाया जाता है। एक जो सेल्स जो बनती है रूट, वो मेन रूट होती है, और उसके बाद उसमें ब्रांचिंग हो पाई जाती है। रूट्स डाई टू पॉलिया, डाई टू पॉलीआर्क होती है। अब यहाँ डाई मीन्स दो, और पॉली मीन्स बहुत सारी, आर्क मीन्स जाइलम प्रेजेंट होती है। तो डाई आर्क, पॉली आर्क, इस तरह से जब अपन रूट की संरचना पढ़ते हैं तो, और एग्जैक्ट कंडीशंस पाई जाती रूट्स के अंदर। डाई में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और दो इस तरह से, इस तरह की कंडीशंस होती हैं, वो डाई आर्क कहलाती है। और जब इसमें ये कंडीशंस होती हैं तो ये पॉलीआर्क कंडीशंस कहलाती है। मीन्स जाइलम रिंग्स में और प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, और फिर फ्लोएम पाया जाता है। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो पॉलीआर्क कंडीशंस कहलाती हैं। तो डाई टू पॉलीआर्क कंडीशंस प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म्स में। रूट्स के अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। साइकस जैसा हमने उस दिन डिस्कस किया था पिछली क्लासों में, यहाँ पर जो सिंपल रूट होती है या जो मेन रूट होती है, उसके अलावा कोरल शेप्ड की कॉरिलॉइड रूट्स भी पाई जाती है। कॉरिलॉइड रूट्स जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गी, इनका एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। तो कॉरिलॉइड रूट भी जो साइकस है उसके अंदर पाई जाती है, जबकि पाइनस वगैरह कुछ स्पीसीज होती है जहां पर इनमें फंगल एसोसिएशन पाया जाता है, सिम्बायोटिक कंडीशंस पाई जाती है। स्टेम, अब अगर हम स्टेम की बात करें, स्टेम, तो स्टेम में जनरली जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स की सेल्स में टेनिन सेल्स या टेनिन प्रेजेंट होता है, और इन सेल्स जिनमें टेनिन प्रेजेंट होगी उन्होंने टेनिफेरस
सेल्स कहते हैं। तो कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स में टेनिन प्रेजेंट होती है। यंग स्टेज में यहां पर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं, तो ये यंग स्टेज और यहां पर ये एपिडर्मिस कॉर्टेक्स और इस तरह से ये वैस्कुलर बंडल एक रिंग पर अरेंज्ड होते हैं और कोलेटरल मीन्स बहिर्कोशभागी फ्लोएम बाहर की तरफ, एंडार प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ या पिथ की तरफ होता है, सेंटर की तरफ, और मेटाजाइलम यहाँ पर बाहर की तरफ है। तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं वो एंडार। यहाँ पर ये फ्लोएम कोशभाग, इसलिए इसको बहिर्कोशभाग बाहर की तरफ फ्लोएम पाया जाता है। कोलेटरल एंडार एंड मीन्स प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, और ओपन का मतलब जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वहां पर इनमें ये कैम्बियम प्रेजेंट होती है, और इस तरह जब कैम्बियम प्रेजेंट होगी तो जो वैस्कुलर बंडल है वो ओपन कहलाते हैं। तो वैस्कुलर बंडल्स जो बने होते हैं वो जाइलम एंड फ्लोएम से बने होंगे। अब यहां पर जो मेन चीज है इन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, जाइलम के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती हैं, जनरल वाहिकाएं नहीं होती, यानी वेसल्स इनमें नहीं पाई जाती। तो जाइलम जो बना होता है वो जनरली ट्रैकीड्स और जाइलम पेरेन्काइमा का बना होगा, वाहिका और जाइलम मृदुतक का बना हुआ यहाँ पर जाइलम होता है। वेसल्स या वाहिकाएं सामान्यतः अनुपस्थित होती है, लेकिन जो डिटेल्स ऑर्डर है वहां पर, जिसके अंदर अपने सिलेबस में एफिड्रा है, वहां पर वेसल्स प्रेजेंट होती है। मीन्स डिटेल्स ऑर्डर के जो मेंबर है उनके अंदर वेसल्स पाई जाती है। फ्लोएम, तो फ्लोएम के अंदर यहां पर जिम्नोस्पर्म्स में कॉम्पेनियन सेल्स ये अनुपस्थित होती हैं, और सीप ट्यूब्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा का बना होता है फ्लोएम। तो यहाँ पर जो मुख्य चीज है वैस्कुलर बंडल्स में या जाइलम और फ्लोएम में ध्यान देने वाली बात, इनमें यहाँ पर जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती और फ्लोएम के अंदर कॉम्पेनियन सेल्स नहीं पाई जाती। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ओपन है वैस्कुलर बंडल, ओपन, कैम्बियम प्रेजेंट है, इस कारण से इनमें सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, और इसका इसमें एनुअल रिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं, वार्षिक वलय प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, एनुअल रिंग्स पाई जाती हैं। जब हम इनकी वुड की बात करें, किस तरह की वुड या इनका जो कास्ट होता है
वो कैसा पाया जाता है? तो इनमें दो तरह की कास्ट पाई जाती है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, एक मेनोजाइलिक और दूसरी पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। मेनोजाइलिक जो कास्ट होती है उसमें जो टिश्यूज होते हैं वो परफेक्टली अरेंज नहीं होते, इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होती है और यहाँ पर जो मेडुलरी रीज होती है वो चौड़ी होती है। ये चौड़ी होती है, फिर वेल डेवलप्ड होता है। सुविकसित होता है। तो जो सेल जो वुड है वो लूज होती है ऐसे कहें, और इसमें जो टिश्यूज है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड नहीं होते, इस कारण से इनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी ज्यादा नहीं है। लेकिन पिक्नोजाइलिक जो वुड है वहां पर जो मेडुलरी रीज है उनका जो साइज होता है वो स्मॉल होती है। यहाँ पर जो कॉर्टेक्स और सेल्स हैं उनमें डेंस अरेंजमेंट होगा, डेंस कॉम्पैक्टली, ज्यादा इनमें स्पेस नहीं होता, और फिफ्थ जो होगा वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। इस कारण से ये जो कॉर्टेक्स है वुड है वो कॉम्पैक्ट होती है, ड्यूरेबल होती है, टिकाऊ होती है, लंबे समय तक चलती है। इससे बना हुआ जो फर्नीचर है वो लंबे समय तक चलता है और इनकी इकोनॉमिक वैल्यू अधिक, क्योंकि यहाँ पर जो टिश्यूज हैं या सेल्स हैं या जाइलम और फ्लोएम की जो संरचना है उसमें ज्यादा जो चीजें हैं जैसे मेडुलरी रीज है इनका साइज स्मॉल होगा, कॉर्टेक्स डेंस होता है, पित्त वगैरह यहाँ पर डेवलप नहीं होता और इसकी जो वुड है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। इस कारण से ये बहुत ही ड्यूरेबल होता है और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी अधिक। नेक्स्ट जो चीज है इसमें जिम्नोस्पर्म्स में जो बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर सेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ही रेयर होता है और इन सब चीजों का अपन रिप्रोडक्शन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।